आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह यह है कि विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है ये अपने आप में एक विस्फोट है, एक अपने आप में जो है बहुत बड़ी समस्या है जो प्रत्येक देश के लिए एक प्रकार की जो है बड़ी समस्या बन रही है। भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में जो है जनसंख्या के स्तर में सबसे जो है टॉप पे आने में कगार पर है। कि जो है अभी जो देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो विश्व के अंदर जो है वो प्रथम स्थान पर चीन था, द्वितीय पर भारत। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ये दर्शा रही है कि आने वाले समय में भारत जो है जनसंख्या के क्या हो जाएगा, प्रथम। ये अपने आप में अब क्या है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में जमीन का रेशो कम है, पानी कम है, खदान कम है और जितनी भी सुविधा है वो क्या है, कम है। तो इसका दबाव जो है बढ़ेगा और इसका दबाव जो है पूरे अगर विश्व पटल पर देखे तो भी अगर विश्व की देखे तब जनसंख्या जो है 8 अरब के पास में पहुंच गई। तो ऐसे ही हम जो है टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक मामले, वैश्विक का अर्थ है विश्व के जो मामले, या वैश्विक शब्द का अर्थ है विश्व, वर्ल्ड। इस विश्व जो है मामले है उनमें सरकार रखने वाले विद्वान थे, समूह है उसके क्लब ऑफ रॉम। इन्होंने जो है 1972 में जो है अपना इसी से पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ। यानी लिमिट का अर्थ है एक फिक्स दायरा है, उस दायरे के अंदर जो है वृद्धि की जाए, विकास जो है इस प्रकार से किया जाए कि इस विकास का प्रभाव जो है वो अन्य पर किसी पर नहीं पड़े। विकास का प्रभाव जो है कैसा विकास, टिकाऊ विकास। विकास का मतलब है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास से अभिप्राय यह है कि विकास तो हो परंतु पर्यावरण को किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं किया जाए। अगर हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं तो उस फैक्ट्री के परिप्रेक्ष्य में कम से कम 1000 पौधे लगे, तब तो विकास को उतारेगा और साथ में पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसका अर्थ है टिकाऊ विकास। तो इसमें लिखा हुआ है लिमिट टू ग्रोथ, पुस्तक में लिखा हुआ है कि विकास का जो दर है, गति है, वो इस प्रकार से हो कुछ लिमिट हो, जो हम विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट हो। इतना अंधाधुंध विकास नहीं होना चाहिए इसका नुकसान हमें जो है पर्यावरण के माध्यम से मिल जाए। हम भले ही जो है चांद पर पहुंच गए लेकिन उसका जो है भरपाई हम इस माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो अगर पर्यावरण जो है प्रदूषित हो गया तो आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप में बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी। एक समय था भारत में व्यक्ति की 100 साल उम्र थी, आज वो उम्र घट गई। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई, उनके खजानों में कमी आ गई, उनके जो है स्वास्थ्य के अंदर दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हुए। तो ये सभी कारण ये है कि भले हम चांद पे पहुंच गए लेकिन जो है पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ होने का जो है नतीजा हम सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे हम देख रहे हैं कि इस पुस्तक में दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या का एक जो आरोप किया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बड़े खूबी से जो बताया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण कार्यक्रम है UNDP जो है, इसके माध्यम से जो है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं पर जो है सम्मेलन कराए गए। जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुना होगा, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर। ऐसे खूब सारा रियो डी जेनेरो के ब्राजील के अंदर ऐसे खूब सारे सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों का एक मात्र उद्देश्य यह है यन कैन प्रकार से पर्यावरण को बचाया जाए। विकास तो हो लेकिन विकास के साथ साथ में पर्यावरण की भी रक्षा की जाए। अब ऐसे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्या बन गया है, मसला बन गया। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि ये पर्यावरण का टॉपिक जो है भूगोल का है या जो है विज्ञान का है, इसको राजनीति में क्यों न लाए? तो राजनीति में रखने का एकमात्र कारण यह है कि इन मुद्दों को विश्व पटल पर रखेगा कौन, रखने का काम कौन कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं। इस कारण से जो है इस मुद्दे को जो है राजनीति के अंदर शामिल किया गया है ताकि इस प्रकार की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको जो विश्व पटल पर रखा जाए। आगे जो है, धन्यवाद, आगे हम अगली स्लाइड के अंदर